Hello friends, so are you prepared for UPSC 2025 prelims? So this is a new series which we are going to start and definitely it will help you a lot. Every year we start this series and हर साल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन directly or indirectly come from this series alone. So if you are prepared, if you are not prepared, whatever the case may be, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं they will help you a lot and definitely आप क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा. You will not feel disheartened, you will not feel like we are not गिविंग गुड क्वेश्चंस. आपको मजा आने वाला है और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट ऑल्सो. आपके लिए सिंपल सा टास्क रहेगा कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेंगे, आप लोगों को केवल इतना करना है कि आप उसको अटेम्प्ट करिएगा और नीचे लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने सवाल आपने आज सही किए थे बिना नेगेटिव मार्किंग के. नेगेटिव मार्किंग मत करना, इन क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करना जैसे कि आप ओरिजिनल करते हैं. मैं पॉज करूंगा, आप अटेम्प्ट करिएगा, मैं उसके बाद आंसर दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा. पहला सवाल, दक्षिण राजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष एंड कृष्णा मोहन बनर्जी आर मेंबर्स ऑफ. ये तीन लोगों के नाम मैंने लिखे हैं. ऑप्शंस आर ए अनुशीलन समिति, बी यंग बंगाल ग्रुप, सी जुगांतर ग्रुप या डी थियोसॉफिकल सोसाइटी. दक्षिण राजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष एंड कृष्णा मोहन बनर्जी. पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, अपने पास एक शीट ऑफ पेपर रखिए या फिर मन में जैसा आपको सॉल्व करना है. मैं आपको भी थोड़ी देर में आंसर बता दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए. पॉज इट. सो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, आंसर कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए अनुशीलन समिति. कितने लोगों का सही था कमेंट सेक्शन में बताना. दक्षिण राजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष एंड कृष्ण मोहन बनर्जी मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति. दूसरा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल इकोनॉमी का. फॉलोइंग रेट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू अरेंज करना है. यू हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, यानी सबसे कम रेट पहले और फिर सबसे बड़ा वाला बाद में. 1 2 3 है रिवर्स रेपो रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD. अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बताता हूं. ठीक है, नाउ आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट, उससे ज्यादा होता है रेपो रेट और सबसे ज्यादा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. रिवर्स रेपो मतलब, रेपो रेट मतलब कि बैंक्स जिस रेट से RBI से लेते हैं, रिवर्स रेट मतलब कि RBI जिस रेट से बैंक से लेता है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि मिनिमम रेट जिससे बैंक से ओवरनाइट के लिए पैसा लेते हैं, सबसे ज्यादा वही होता है. तो 1 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. रिसेंटली द स्नेक वेनम केस हैज बीन इन द न्यूज. इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगर आज का आपने द हिंदू पढ़ा हो तो उसमें भी ये स्नेक के ऊपर आया था कि स्नेक को एक नोटिफाइबल डिसीज बताई जाए, स्नेक बाइट से जो लोग मरते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्नेक्स प्रोड्यूस वेनम इन ऑर्डर टू इमोबिलाइज देयर प्रे. सेकंड है, द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन स्नेक वेनम्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द माउथ ऑफ अ स्नेक. थर्ड स्टेटमेंट है, पाइथन इज एन एग्जांपल ऑफ वेनमस स्नेक. तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. अगर आप आंसर कर सकें तो पॉज करिए, आंसर करिए. आई विल टेल यू द आंसर नाउ. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यस, स्नेक्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं वेनम को टू इमोबिलाइज देयर प्रे. सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उनके ग्लैंड्स होते हैं इनसाइड द माउथ ऑफ द स्नेक जहां से टॉक्सिन्स निकालते हैं. एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. पाइथन एक वेनमस स्नेक नहीं है, नॉन वेनमस कॉन्स्ट्रिक्टर. ये आपको पता होगा, पाइथन आपके अराउंड कुंडली मार के आपको पूरा तोड़ देता है, उसके बाद करता है. तो इट्स अ नॉन वेनमस कॉन्स्ट्रिक्टर, है ना. दे किल देयर प्रे बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, नॉट बाय वेनम. अगले सवाल पे आते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. करंट अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता है बैलेंस अकाउंट के 2 पार्ट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है. इट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इनविजिबल्स ऑफ द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है, फिर करंट अकाउंट में भी नेट विजिबल्स और इनविजिबल्स होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने बताना कि इनविजिबल कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है. फर्स्ट है रेमिटेंसेस, सेकंड है इनकम अर्न्ड बाय MNCs, सी है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स या डी है NRI डिपॉजिट्स. सोचिए, आंसर कीजिए. लेट मी टेल यू द आंसर देन. इसका करेक्ट आंसर है डी, NRI डिपॉजिट्स. क्या होता है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में NRI जो है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, इन्वेस्टमेंट पार्ट में आता है, कैपिटल अकाउंट में करंट में आता ही नहीं है ना. बाकी तीनों आपके दे आर पार्ट ऑफ द इनविजिबल्स. ठीक है ना. तो यस, डी इज द NRI डिपॉजिट, इट्स द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अगला सवाल, ओबेलिस्क्स रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट्स आर एसोसिएटेड. मुझे लगा था ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आएगा, बट लास्ट ईयर नहीं आया, तो इस साल गारंटीड समझ लो आएगा. ओबेलिस्क्स ये रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, ये क्या है? ऑप्शंस आर ए, न्यूली आइडेंटिफाइड इंटरमीडिएरी लाइफ फॉर्म बिटवीन वायरसेस एंड विरॉइड्स,
B, it's a procedure that involves mimicking the function of human brain using inorganically developed model. C, artifacts discovered in ancient Egyptian archaeological sites. या D, geological formations observed in remote desert regions. The correct answer is very good. I hope आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे. Correct answer is A. It's a new identified intermediary life form जो कि वायरसेस और विरोइड्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द सेल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली टेक्स प्लेस. आपको बताना है कि जो सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है. ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा न्यूक्लियस के अंदर, तीसरा साइटोप्लाज्म के अंदर, या डी इनसाइड द वैक्यूल्स. अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इन द साइटोप्लाज्म. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल, है ना. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके. अगला सवाल है, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूटेड है. ऑप्शंस आर ए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, Forest Conservation Act of 1980, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environment Protection Act of 1986. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको न्यूज एनालिसिस में ही पढ़ाता हूं, तो आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. आई होप आप लोगों से बन गया होगा इस सवाल का जवाब भी. अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है. रिसेंटली अ लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी इन यूएसए, सैल्टन सी वाज इन न्यूज. आपको बताना क्या कारण था कि सैल्टन सी जो था वो न्यूज में था. आई होप आप लोग कर पाएंगे, ये भी मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर्स में. ऑप्शंस आर ए, इंक्रीज्ड टॉक्सिसिटी ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, बी, श्रिंकिंग ऑफ द सी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सी, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, या डी, डिस्कवरी ऑफ मैसिव लिथियम डिपॉजिट्स. तो आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है सैल्टन सी के न्यूज में होने का. ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं इसमें, आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे. द करेक्ट आंसर इज बी, श्रिंकिंग ऑफ द सी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. सैल्टन सी एक लैंडलॉक्ड बॉडी ऑफ वाटर है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, एंड ये न्यूज में थी प्राइमरली ड्यू टू इट्स श्रिंकिंग एंड द एनवायरमेंटल इश्यूज इट इज फेसिंग. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ये सवाल 8 आज के थे. आई होप आप अच्छा करेंगे. प्लीज लाइक करें, प्लीज शेयर करें, मैं डेली आपको प्रोवाइड करूंगा. आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज 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 डू लाइक एंड डू शेयर इट. दैट्स इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक कंटेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.